नमस्कार, दैनिक शिव सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साल 23 अप्रैल 2023 जब भी चैम्बर्स के इलेक्शंस हुए थे और वहाँ पर अरुण गुप्ता जी थे जो प्रधान चुने गए थे, जितनी भी एसोसिएशन के मेंबरान थे उनके द्वारा। पर वहीं पर लगभग एक साल के बाद आज फार्मर जो प्रधान थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, उन्होंने सवाल उठाए, सवाल नहीं बल्कि इल्ज़ामात लगाए, गंभीर आरोप लगाए कि उस समय इलेक्शन में रिगिंग हुई थी, वहाँ पर गैर नैतिक तरीका से ये जो वोटिंग हुई थी, काउंटिंग हुई थी, उसमें रिगिंग हुई। चलिए जानते हैं, एक साल के बाद कम से कम ये आए हैं सामने, क्या जो तथ्य हैं इनके पास, कल को ये ना हो जो शब्द ये कह रहे हैं, जिन शब्दावली का प्रयोग करें आपके ऊपर ही भारी पड़ जाए। क्या कहेंगे राकेश जी? देखिए, जो भी शब्द मैंने यूज़ किए हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ किए हैं, प्रेस नोट में पूरे सबूतों के साथ मैंने पेश किया है। जो इलेक्शन प्रेसिडेंट ने क्लैरिफिकेशन दी एक हमारे सीनियर मेंबर के खत का और एलिगेशंस का, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चैम्बर के बिल्कुल विपरीत हैं। कोई भी इलेक्शन हो, आपको एथिकली एक न्यूट्रल स्टाफ, पोलिंग स्टाफ बैठाना है। ये नहीं कि कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स के आप रिश्तेदार या अपने दोस्त वहाँ पे बैठा देंगे। ये कौन सा कानून उनको ताकत देता था कि सीसीटीवी आप बंद कर दो? ये तो क्राइम है। आज आप देखिए पर्चे लग रहे हैं, वो इसलिए बंद करवाए गए ताकि सबूत न रहे, और वो लिखित रूप में कह रहे हैं कि हम सीसीटीवी की वजह से बिल नहीं बढ़ाना चाहते थे। वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। 1 घंटे के लिए जो बंद किया गया था, 1 घंटे के लिए बंद नहीं, सीसीटीवी थ्रू आउट बंद रहे, पूरे इलेक्शन थ्रू आउट। और ये जो हमारे साथी सुनील जी ने खत में लिखा कि हमने कंप्लेंट की उस वक्त और बंद हुई, वो कहते हैं मेरे को कंप्लेंट ही नहीं आई। ये तो पूरे मीडिया ने रिपोर्ट किया हुआ है। वो हर चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, मगर उनके पास कोई पुख्ता बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। आपके पास तथ्य हैं सारे? हमारे उनका लेटर ही सबूत है, उनका लेटर ही सबूत है, वो ही साबित कर रहा है। आप पहले मार्कर से शुरू करते हैं बैलेट टिक करवाना, आप पेन कैसे बाद में आ गया? आप जितने भी हमारे अपोजिशन के लोग थे, वो पोलिंग स्टाफ के अलावा उनको सुपरविजन के लिए आपने अंदर लगा दिया। कैसे लगा सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की ताकत नहीं देता। 1 साल बाद आपको ये चीज़ें याद आई? देखिए, 1 साल लग गया आपको? मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। मुझे आपने कभी भी देखा अपनी संस्था जिसको मैंने 2 बार लीड किया है, कभी भी किसी रूप में कोई बैठ दी हो? मैंने कभी नहीं दी। मैं नहीं चाहता कि अपनी संस्था जिसको लीड किया हुआ है, बुरा लगता है बोलना, लेकिन अब नई इलेक्शन का वक्त आ रहा है और प्रोसेस शुरू होने वाला है। तभी आप एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं, मैं इसलिए एक्सपोज चीजें कर रहे हैं। मैं इसलिए एक्सपोज कर रहा हूँ, सिर्फ चैम्बर का मसला नहीं है। जितनी भी रजिस्टर्ड बॉडीज हैं, पिछले हफ्ते स्वर्णकार संघ का हुआ, क्लब्स हैं, काफ़ी बॉडीज हैं, जिसकी भी इलेक्शन हो, इलेक्शन टीम जो है ओवरऑल सुपरविजन ऑफ डिप्टी कमिश्नर कंसर्न होनी चाहिए, ताकि ये धांधलियां ना हो और पॉपुलर मैंडेट ऊपर के आए। नहीं, आप कह रहे हैं कि धांधलियां हुई, ऐसा हुआ, कोई प्रूफ है आपके पास, कोई वीडियोग्राफी या कुछ इस तरह का? क्योंकि ये भी हो सकता है जिनके ऊपर आप इल्जामात लगाएंगे, कल को आपको किसी कानूनी दायरे में आना पड़े, क्योंकि आजकल ऐसा होता भी है ना। देखिए उनका खत पढ़ लीजिए और सुनील जी का खत भी। उन्होंने इलेक्शन का जो एक्सपेंसेस का बिल देने से इनकार किया है, नहीं दिया है। वीडियोग्राफी हुई है, वो कहते हैं हमारे पास है ही नहीं है। इलेक्शन रिकॉर्ड इन्होंने बोला मेंटेन करके रखो, उन्होंने बोला हम नहीं रखते हैं। जहाँ पे चैम्बर का कॉन्स्टिट्यूशन अगर साइलेंट है, आपको रिकॉर्ड कितनी देर रखना है या नहीं, तो उसको फिर इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन आएगा ना। तो हर चीज़ जो सबूत है वो उनकी लेटर है। आपको लगता है कि उन्होंने कुछ करना है तो करें, अगला रिएक्शन हमारा और भी कड़ा होगा, लेकिन आप अच्छी तरह प्रेस नोट पढ़ लीजिए और इलेक्शन कमिश्नर का जवाब जो है वो आपको खुद ही सबूत दे देगा। चलिए सर के सोनी जी के पास भी आते हैं, क्या कहेंगे सर? जिस तरह से सर भी कह रहे हैं, आपने भी कहा कोई लेटर में सब लिखा, क्या इस तरह की और वो भी 1 साल के बाद वही, क्योंकि जनता तो सवाल पूछेगी ना कि आप इतनी देर खामोश क्यों रहे? खामोश इसलिए मैडम, ये मेरे भाई जी ने वो बोला ना, या यूँ कहें कि इलेक्शन आने वाले, आपने सोचा चलिए इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा हमारे व्यापारियों पर। आने वाले दिनों में जो लास्ट टाइम ऐसा हो वैसा नहीं होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन फेयर होनी चाहिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैंने लेटर दी थी उनको चैम्बर को, उनका ये जवाब है, ये आपके सामने है, प्लीज आप इसका प्रेस नोट पढ़ सकते हैं। और मेंबर क्यों नहीं आपके साथ आए? 2 ही आप लोग, क्योंकि अगर गलत हुआ तो सबको इसके खिलाफ आवाज उठानी। वो मैडम वो भी आने वाले टाइम में वो भी आ जाएंगे सबके सामने, जब टाइम आएगा वो भी आ जाएंगे सामने। आज हम निकले हैं, कल को और भी मेंबर्स निकलेंगे सारे। आपका कहने का मतलब है कि वर्दी डिप्टी कमिश्नर के जो इलेक्शन होंगे उनकी अध्यक्षता में सारे इलेक्शन हो, ताकि कोई धांधली ना हो। जो लास्ट टाइम ऐसा हो, हम नहीं चाहते कि किसी भी
भी संस्था के ऊपर ऐसा एलिगेशन लगे, जो कि ये संस्था बहुत बड़ी है जम्मू कश्मीर में, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो जम्मू को लीड करती है, ये अगर यही बिकाऊ हो जाएगी तो उसके आगे मेंबर्स क्या करेंगे? तो जहाँ पे व्यापारियों का विश्वास है, लोगों का विश्वास चलिए, है। जी चलिए, जी मैडम। आपने देखा आज फार्मर जो प्रेसिडेंट थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राकेश गुप्ता जी, उनके द्वारा एक प्रेस वार्ता भी की गई और आज हमारे साथ इस समय हमने भी इंटरेक्ट किया। उन्होंने साफ तौर पर जो अभी हाल ही में जो यानी कि 23 अप्रैल 2023 को इलेक्शंस हुए थे और उस पर सरासर इन्होंने कहीं ना कहीं रिगिंग के इल्ज़ाम लगाए कि उसमें धांधली हुई है और साथ तौर पर ये भी एक मेमोरेंडम सौंपा जाएगा कि LG महोदय को भी कहा और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आने वाले किसी भी संगठन के अगर इलेक्शन होते हैं डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में हो, ताकि कोई भी धांधली के आरोप ना लगे और लोग जो है अपनी मर्जी से और ट्रांसपेरेंसी के साथ अपना जो प्रतिनिधि चुने। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।